अपनी ज़मीं के रखवाले, जम्मू कश्मीर पुलिस के हम जाबाज सिपाही निराले। जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले 3 दशकों से आतंकवाद से लड़ती आ रही है। पुलिस ने आतंकवाद की कमर तोड़ने में एक अहम व सराहनीय भूमिका निभाने के साथ साथ हर चुनौती का भी डटकर सामना किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज सिपाही निराले, ये गीत बहुत सारे लोगों ने सुना होगा और ये गीत जम्मू कश्मीर पुलिस के पराक्रम को बयां करता है। जम्मू कश्मीर पुलिस की एक ऐसी ही पराक्रमी कहानी को मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। बात मरगन पास की है। मरगन पास वो इलाका कश्मीर के अनंतनाग ज़िले को किश्तवाड़ ज़िले के सब डिवीज़न माड़वा के साथ जोड़ता है और बीच में ये जो एरिया आता है जिसका नाम है मरगन पास। मरगन पास की सी लेवल से जो हाइट है वो करीबन 14,500 फीट है और वहाँ से एक सड़क गुजरती है जो जम्मू सूबे के माड़वा सब डिवीज़न को दुनिया के साथ जोड़ने वाला इकलौता रोड लिंक है। ये रोड हर साल अक्टूबर से लेकर मई तक बंद रहती है। रोड बंद रहने की वजह वहाँ पर बर्फबारी के दौरान बड़े ग्लेशियर्स का बन जाना है जिनकी औसतन ऊंचाई 12 से 15 फीट तक होती है। इस साल फरवरी महीने में 22 तारीख को ये मरगन पास अचानक से सुर्खियों में आ गया। उसकी वजह ये थी कि हिमाचल से मजदूरी कर लौट रहे वाड़वन तहसील के गांव चोई द्रमन से 6 लोगों का एक दल, जिसका अचानक हुई बर्फबारी और बारिश की वजह से वह लोग मरगन पास में फंस गए और उनका जो संपर्क था वो बाकी दुनिया से कट गया, क्योंकि मरगन पास में मोबाइल फ़ोन काम नहीं करता। इस हादसे की जो जानकारी थी वो एक लोकल सरपंच थे जो जिस गांव से ये लोग थे, उन्होंने इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर किश्तवाड़ को दी। इस पर कार्रवाई करते हुए एसएसपी किश्तवाड़ मिस्टर शफकत हुसैन ने बड़वन पुलिस को तुरंत एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करने को कहा और जिला पुलिस प्रमुख के आदेश के बाद हरकत में आई जो बड़वन पुलिस थी, वहाँ की वाड़वन थाने से पुलिस एसएचओ अब्दुल रशीद की अगुवाई में सर्च ऑपरेशन के लिए निकल पड़ी। ये लोग कोई बाई रोड अगर इनको जाना होता तो ये कोई डिस्टेंस था 28 किलोमीटर का, लेकिन क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, 10 से 12 फीट ऊंची बर्फ़ पूरे उस पहाड़ पे पड़ी हुई थी, तो इन्होंने एक शॉर्टकट और सेफ रास्ता अपनाया। लेकिन वहाँ तक पहुँचने में, उन लोगों तक पहुँचने में बाड़वन पुलिस की जो रेस्क्यू टीम थी जिसमें आर्मी के लोग भी शामिल थे और गांव के भी बड़े सारे लोग शामिल थे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, इन लोगों को 3 दिन लग गए वहाँ पहुँचने में और 3 दिन की कड़ी मशक्क़त, तूफ़ान, बारिश, बर्फबारी और लगभग 10 फीट ऊंची बर्फ़ के ग्लेशियर्स को लांघते हुए उसमें से अपना रास्ता बना के ये जो रेस्क्यू टीम थी ये उन लोगों तक जा पहुंची और उन्हें मौत के मुंह से निकालकर सुरक्षित उनके घरों में पहुंचाया। एजाज अहमद मजदूरी करते हैं सर। सर मजदूरी के लिए 3 महीने गए थे बाहर, उसके बाद घर को आ रहे थे तो रास्ते में बर्फ़ शुरू हुआ। पहला हादसा था लेकिन हर साल इसी तरह आते रहते, मुश्किल लग रहा था सर। जिस साल इस तरफ जी उनने नीचे फ़ोन किया था अनंतनाग में और उन्होंने कहा कि वो यहाँ से चल पड़े। हाँ, तो रास्ते में उनने फ़ोन पहले किया था जिस दिन हम निकले और हमने भी उनको कहा कि हम यहाँ से आ रहे हैं घर को। 3 दिन गुजारे सर, चौथे दिन घर को पहुँचे। जनाब इनको भी लगे कोई 8-10 घंटे, इनको भी चलने में चढ़ाई काफ़ी। ये पहुँचे सर, तीसरे दिन पहुँचे हमारे पास। नहीं सर, हमें कोई पता नहीं था, कोई मालूमात नहीं था सर इस बारे में, लेकिन पुलिस ने बहुत कोशिश की और पुलिस के बहुत शुक्रगुजार है एसपी साहब के और वार्ड 1 पुलिस के कि इनने बहुत हेल्प किया हमें और हमें बचाया, वहाँ से लाया है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, यही कह सकते हैं हम सर। हम थे 6 बंदे। मंजूर अहमद कोका, जावेद रहमान, बस ज़मींदारी काम, हिमाचल से आया चोरी करने के लिए मरगन टॉप।
जी मुश्किल है सर। मोहम्मद यूसुफ लोन सर नंबरदार है ब्रांड का, सर विलेज ब्रांड का नंबरदार के नहीं, यहाँ के रेवेन्यू विलेज 11 है, मैं एक ही रेवेन्यू विलेज का जो ब्रांड विलेज है। और जब वो फंस गए मोहम्मद, जब हमने न्यूज़ में सुना है जी, और पुलिस एक दूसरे से बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ फंस गए मरगन टॉप में, लेकिन उसके बारे में हम अक्सर न्यूज़ में ही हमने सुना है कि वो 6 लोग हैं, ये हमारे पंचायत के 6 लोग हैं चौधरामठ के। लेकिन फिर यहाँ के लोग, यहाँ की पुलिस जो लोकल थी, सारे लोग हरकत में आकर इन्होंने भी, मगर बर्फबारी इतनी तेज़ थी बाहर नहीं निकल सकते हम, क्योंकि यहाँ ये मसला हर साल होता रहता है यहाँ। लेकिन यहाँ के हर वक्त जो भी मुश्किल आता आएगा उसके लिए पुलिस को ही आगे कर देते हैं हम लोग, और उसके साथ हम भी जाते हैं, क्योंकि इनका भी फ़र्ज़ बनता है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। तो फिर हमने सुना है तो 3 दिन के बाद हमने इनको वहाँ जो एक पॉइंट है यहाँ नाड़ गुजर, वहाँ पे इनके साथ हमने मुलाकात किया है और शुक्रिया अदा किया। इनके घरों गए हम मुबारकबाद देने के लिए, और पुलिस को भी हमने मुबारकबाद दिया है जो यहाँ से गए। यहाँ के लोकलों को भी तकरीबन यहाँ के कम से कम 200-300 आदमी गए, और पुलिस के भी जितने भी थे, यहाँ एक चौकी है और थाना है, वहाँ के लोग भी गए हैं। लेकिन ये सर होता रहता है, इसको मुतबादिल एक ही चीज़ है टनल, ना तो ये हादसा हर साल होते रहेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ यही है, जाना है ज़रूरी। मैंने बोला 55% लोग बाहर जाता है मजदूरी के लिए, इतने गरीब लोग हैं यहाँ सर, क्या करेंगे, जाना भी ज़रूरी है, फिर वापस भी घर में आना ज़रूरी है। इस साल तो मौसम, इस साल पहले ही बर्फ़ चले गए इस इलाके से, वरना तो मई में चलता है यहाँ से बर्फ़, मई में गाड़ी आती है यहाँ। जब हमें ये इत्ला मिली कि चंद लोग जो है चौधरामठ गाँव के 6 आदमी जो हैं वो मरगन टॉप पे हैं, फंसे हुए हैं, जो कि वाड़वन के लिए आ रहे थे, घर न पहुँचे, और मुझे बार बार जो है पूछने लगे, जिसमें लोग भी आए मेरे पास, और लोगों ने भी ये पूछा कि क्या आपके पास कोई इत्ला ऐसी है। मैंने कहा हाँ मुझे पता चला है, 6 लोग जो है जो हिमाचल में मजदूरी कर रहे थे, मरगन टॉप क्रॉस करते करते वो बर्फ़ में ही फंसे हैं और आगे न निकल पाए हैं। आखिरकार हमने वाला अफसरों को भी इन्फॉर्म किया कि हमें ऐसे ऐसे मुश्किलात हैं इस वक्त, तो जिसको रेस्क्यू करने के लिए जाना पड़ेगा। और जिस वक्त जो ही बर्फ़ रुकी, बर्फ़ कंटिन्यू थी, 3-4 दिन बर्फ़ कंटिन्यू थी, जो ही बर्फ़ रुकी और हमने अपना सफ़र मरगन टॉप की तरफ शुरू किया। वैसे तो अगर बर्फ़ ना होती तो 5-6 घंटे लग जाते, लेकिन हमें 10-12 घंटे का सफ़र मसाफत तय की, क्योंकि चढ़ाई में कम सफ़र तय होता था। 1 फुट आबादी में बर्फ़ थी और वहाँ की बर्फ़ जो है लगभग 8-9 फुट से कम नहीं थी। सिविल लोग जो हैं ट्रेंड तो नहीं है वो जी, लेकिन हमदर्दी के तौर चले आते हैं हमारी हेल्प करने के लिए। जी। सिविल लोग इमदाद करते हैं। ट्रेनिंग तो यही है, ट्रेनिंग पुलिस की है। सिपाही तो सिपाही का नाम है जी, उसमें हर हुनर होना चाहिए काम करने के लिए। जब भी लोगों की मुश्किलात हो, इमदाद करनी हो, तो पुलिस का काम है। जान को खतरे में डालकर ही हम किसी की मदद कर सकते हैं। अगर हम डर गए तो हम किसी की मदद नहीं कर सकते। आर्मी हमारे पीछे थी, लेकिन आर्मी इससे पहले वो वाक़ा हुआ, वो डेड बॉडी लेके वो एक ड्राइवर आया था और वापसी पे वो मरगन टॉप पे फंस गया, स्लिप, उसकी गाड़ी ने स्लिप किया और वो नहीं बच पाया वहाँ। उसमें हमने काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन रात हुई, ग्लेशियर थे, आंधी थी, तेज़ हवाएं थी, जिस वजह से हमें वो रात को ना मिल पाया। दूसरे दिन जब हम दोबारा गए तो वो मुर्दा वहाँ पे पड़ा। जून, जुलाई और अगस्त को छोड़कर, अगस्त के 15 से 15 अगस्त के बाद 2-2.5 महीने ही वहाँ बर्फ़ नहीं होती है। लेकिन ऐसे भी अगर मरगन टॉप पे ज़्यादा बारिश में कोई फंस जाए, जिसके पास ज़रूरत का सामान पूरा न हो, भूख हो या बीमार हो जाए, वो वहाँ मर भी सकता है। इनको एक तजुर्बा है, इन पहाड़ियों पे चढ़ने का तजुर्बा है, इसलिए लोकल मुलाजिम हर मुश्किलात का सामना कर पाते हैं। जब भी कोई ऐसी वारदात पेश आती है तो लोकल मुलाजिम अपनी जान दाव पे लगाकर और इस चीज़ को बखूबी तौर पर उसका